या मेरे अल्लाह, कुछ भी नहीं है। हाला, 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 इधर आओ। क्या हो गया है? आज कुछ पकाया नहीं तुमने? मुझे तो बहुत भूख लग रही है, खाना क्यों नहीं बनाया? आपको इतनी भूख लग रही तो आशीष से कहिए कुछ ले आएंगे आपके लिए। या मेरे अल्लाह, 1000 बार कह चुकी हूँ तुम्हें मैं कि ये बाजार के खाने मुझसे नहीं खा जाते, इतना तो तेल होता है उनमें। तो तुमने कुछ नहीं बनाया। ऐसा करो कि मुझे थोड़ा सा दलिया बना के दे दो। अब दलिया तो इतना आसान होता है, आप खुद भी बना सकती हैं। तो भाई अल्लाह, तुमसे तो बात करना फजूल है। अम्मी, क्या हुआ? महविश के घर से फोन आया, वो बेहोश हो गई है, चले मेरे साथ। या मेरे अल्लाह, क्या हो गया महविश को? मैं भी चलती हूँ। अम्मी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो थकन से ना थोड़े चक्कर आ गए थे, इसलिए मुलाजमों ने आपको बेकार में तंग किया है। इधर देखो मेरी तरफ, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। देखो चेहरा तो कितना उतरा हुआ है और आंखों के नीचे हल्के आ गए। जो फाते को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है? कहाँ वो तैयारियों में मसरूफ है, जल्दी चले जाएंगे। अब ये बैठे बैठाए तुम लोगों को बाहर जाने का क्या प्लान हो गया? कोई खास बात है? अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, हमने बाहर जाने का फैसला कर लिया। मुझे फाते को यहाँ नहीं आने देना चाहिए था। मुझे तो लगता है कि बात कुछ और ही है जो महविश बाजी हमें बता नहीं रही। आखिर क्यों? हम तो आपके अपने ही हैं ना। मुझे क्या जरूरत है छुपाने की? हाँ, बेकार के अंदाजे मत लगाओ तुम। आप तो फजूल में गुस्सा हो रही हैं। मेरे तो कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा बिजनेस है आपका, नौकर जाकर तो आपके आगे पीछे घूमते हैं, फिर भला समझ में नहीं आई बात। क्या बके जा रही हो? खामोश हो जाओ। देख रहे हो तुम, शादी के बाद बिल्कुल इसको तमीज अदब कुछ नहीं रहा। अच्छा आहिस्ता बोलो, क्यों अपनी तबीयत खराब कर रही हो? लोग तो बोलते ही रहते हैं ना। आशिर, तुम फाते को फोन करो ना, उसे बताओ कि महविश की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी से घर पहुंचे। कोई जरूरत नहीं है, उनका फोन काफी देर से बंद है। तुम करो करो करो। मैं ट्राई करके देखता हूँ। अपनी सेहत का ख्याल रखो, ज्यादा काम मत करो, बीमार पड़ जाओगी। थकावट क्या, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरा शौक पूरा हो रहा है। कभी कभी सोचती हूँ कि इतना सारा वक्त मैंने यूं ही जाया कर दिया, लेकिन फिर भी आई एम वेरी हैप्पी। आई एम ग्लैड यू आर हैप्पी। जी आशिर, बोलिए। अच्छा ठीक है। महविश बेहोश हो गई है। क्या? फिर तो आपको उसके पास जाना चाहिए, उसकी तबीयत खराब है। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, इस तरह की ड्राइविंग अक्सर करती है। लेकिन फाते, उसको आपकी जरूरत है इस वक्त। उसे सिर्फ मेरे गोल्ड कार्ड की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं। She only wants my money. मुझे तो लगता है कि आपको जाना चाहिए, प्लीज। आपका कहा तो टाला नहीं जा सकता। आज तो मैं फाते से बात करके ही जाऊंगी। अरे इतना लापरवाह हो गया तुम्हारी तरफ से, इतनी तुम्हारी तबीयत खराब है और उसकी कोई खबर नहीं, जबकि आशिर ने फोन करके उससे बताया भी, उसे तो अब तक पहुंच जाना चाहिए था घर पे। प्लीज आप रहने दें, आप प्लीज जाएं, मैं खुद बात कर लूंगी। ऐसे कैसे जाएं? चलिए आशिर, बिला वजह में आ गए हम यहाँ पे बातें सुनने, और वैसे मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा फातिया भाई को देखने का इतनी बेइज्जती के बाद। तुम्हें किसने बुलाया? हाँ, चली जाओ। बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है आशिर ये क्या हो रहा है मेरे घर में?
अरे फातिह, कहाँ थे तुम? आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? और मुझे बुलाया क्यों? मैं इतना मसरूफ इंसान हूँ, मीटिंग में छोड़ के आया हूँ मैं। अरे फातिह, तुम कहाँ थे? इतनी देर से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। महविश की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बेहोश हो गई थी। ये तो हमें नौकरों ने बताया तो हम पहुंच गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र हुआ, वरना पता नहीं इसके साथ क्या हो जाता। अच्छा, ये क्या नया ड्रामा है तुम्हारा? मुझे तो तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो। देखिए, आप ऐसे करें कि आप इसको अपने घर ले जाएं, इसलिए कि आपको देखिए बिल्कुल ठीक हो जाती। तुम जाओ, चली जाओ अपनी माँ के घर। फातिह, किस तरह बिहेव कर रहे हो तुम? मेरी तबीयत नहीं देखी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस हो रही है और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। अल्लाह मेरी बेटी पर रहम कर। फातिह, महविश बीवी है तुम्हारी, उसका ख्याल रखा करो। कंडीशन देखी है तुमने उसकी। अच्छा, तुम मुझे बताओगे कि बीवी का ख्याल कैसे रखा जाता है? अपनी गिरबान में झांक के देखो, तुमने अपनी बीवी के साथ क्या किया। हर किस्म का जुल्म किया उस औरत के ऊपर। सारे भी बीवी थी तुम्हारी। बस आश्चर्य, चलिए यहाँ से, बहुत हो गई हमारी बेइज्जती। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं अपनी बेटी को इस हालत में छोड़ के जा सकती हूँ क्या? अम्मी प्लीज जिद मत कीजिए, यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। हमें आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे। मैं आशिर आप लोगों के साथ ही आती। चलिए अम्मी, चलते।